एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और देखिए, इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। शिवसेना प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत ने कल पवार के नाम का शिगुफा छोड़ने के बाद आज मोदी सरकार पर हमला बोला है। राउत ने सामना में संडे विशेष कॉलम लिखा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारें गिराने में लगी है। राउत ने लिखा है कि अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसे ही हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आइए आपको दिखाते हैं कि सामने में संजय राउत ने लिखा क्या है अपने संडे स्पेशल कॉलम में। उन्होंने क्या कुछ बातें लिखी हैं। राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रही है सरकार। बिहार के नीतीश कुमार और भाजपा की सत्ता सही तरीके से नहीं आई। बीजेपी नेता विजय वर्गीय ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एमपी में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए खास कोशिश की थी। यदि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में विशेष रुचि ले रहे हैं तो क्या होगा? कश्मीर घाटी में अस्थिरता बरकरार है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की है। पंजाब के किसानों पर जोर जबरदस्ती का प्रयोग शुरू है। केंद्र सरकार कंगना रनौत और पत्रकार को बचाने के लिए जमीन पर उतर गई। अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसा हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2020 खत्म होने को है। बीतता वर्ष कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। नए साल में कौन कौन से फल मिलेंगे उसका भरोसा नहीं। लोग एक काम करें, अपने परिवार को कैसे बचाना है ये देखें। बाकी देश संभालने के लिए मोदी व उनके 2-4 लोग हैं। और देखिए, जो कुछ बातें संजय राउत के इस लेख में कही गई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी नेता राम कदम। फोन लाइन पर सीधा उनका रुख करते हैं मुंबई से। बहुत स्वागत है आपका राम कदम साहब। मुझे एक बात बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं संजय राउत? आपके पुराने साथी हैं और लगातार हमले, इतने तीखे हमले कर रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, क्यों? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष हम समझ सकते हैं, पर राजनीति इतनी ऊंची होनी नहीं चाहिए कि मां भारती को तोड़ने की बात करे। जिन लाखों शहीदों ने अपने प्राणों को त्याग करके इस देश को आजादी दिलाई, उस मां भारती को तोड़ने की बात शिवसेना कर रही है। यानी सिंहासन और राजगद्दी का लालच मोह हम समझ सकते हैं, पर उस लालच और मोह में इन्होंने हिंदुत्व त्याग दिया। क्या यदि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे होते तो वे इस बातों को कहते? क्या वे इस बातों से बातों के साथ होते? नहीं होते। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के पूरी तरह से बिल्कुल हट करके ये शिवसेना बात कर रही है। ये दुर्भाग्य है। कल उन्होंने कह दिया कि देश का सारा विपक्ष मोदी जी के सामने बिल्कुल पूरा नहीं पड़ रहा है, सक्षम नहीं है, ऐसी कल बातें कही। तो कहीं ना कहीं मेट्रो को लेकर के और पूरे साल भर में राज्य को चलाने के लिए उनकी विफलता, ये केंद्र की ओर उंगली दिखा करके नहीं चलेगा। इस तरह से देश तोड़ने की बात ये समूचा देश नहीं सह सकता। ये पूरी तरह से गलत है। शिवसेना के नेताओं को उन शहीदों की और देश की। राम कदम साहब, मैं इसमें एक चीज और पूछना चाह रहा हूं। वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से राज्य तोड़ने की कोशिश हो रही है, राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, सोवियत संघ वाला हाल हो जाएगा भारत का। नहीं, ये तो इन्होंने देश को तोड़ने की बात करी है। देश को तोड़ने की बात ये देश कैसा सहेगा? उन शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग करके इस देश को आजादी दिलाई, क्या उनका ये अपमान नहीं है? ये देश का अपमान है। अरे तुम राजनीति करो, आरोप करो, प्रत्यारोप करो, ओछी राजनीति करो, पर देश तोड़ने की बात कैसे सह सकता है देश? यानी केंद्र के ऊपर उंगली दिखाए ये हम मान सकते हैं, पर किस चीज के लिए? जिस मेट्रो के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ेगा, इस बात को छुपाने के लिए इस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप करेंगे। जी, आप रहे राम कदम साहब। नवाब मलिक साहब भी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, एनसीपी नेता। उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। नवाब मलिक साहब, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं संजय राउत? जो सामना में उन्होंने लेख लिखा है, कल वो शरद पवार साहब का गुणगान कर रहे थे कि वो अगर यूपी के अध्यक्ष बनते हैं तो विपक्ष एकजुट हो जाएगा, विपक्ष को एक नई लीडरशिप मिल जाएगी। आज वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से राज्यों को तोड़ने की कोशिश हो रही है वो सोवियत संघ वाला हाल कर देगा देश का। कहना क्या चाह रहे हैं और आप लोग इसको क्या सपोर्ट करते हैं? समर्थन है आपका इसको? ये किसी अखबार या किसी संपादक का अपने विचार रखने का उनका अधिकार है। अगर कोई अखबार कुछ कहता है या कोई संपादक कोई सूचित करता है
तो उसके बारे में उनका अपना विचार हो सकता है, अन्य दलों का या किसी व्यक्ति का विचार है। तो उस विचार को लेके आप जैसे चाहते हैं, हमें लगता है वो अपना विचार है, लेकिन कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं कि राज्यों के अधिकारों का हनन केंद्र की सरकार कर रही है। उसमें किसी भी प्रकार की दुमत नहीं। चाहे बंगाल से 3 IPS को विड्रॉ करने का काम हो, चाहे महाराष्ट्र की राज्य सरकार के कामों में अड़चने पैदा करने का काम हो, बीजेपी की सरकारें नहीं होंगी, उन्हें हम काम करने नहीं देंगे। क्षेत्रीय भावनाएं अगर इसी तरह से आहत होती रही, ठीक है, तो केंद्र की सरकार को ये सोचना पड़ेगा। देखिए राम कदम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जवाब ले लेते हैं सीधा जो सवाल आपने खड़े किए। राम कदम साहब, आप सुन रहे हैं, नवाब मलिक साहब ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। नहीं, नवाब मलिक जी एक सुलझे हुए वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र सरकार के एक कद्दावर मंत्री है। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं पार्टी के रूप में, व्यक्तिगत रूप में नहीं। क्या उनकी पार्टी देश तोड़ने की बात शिवसेना कर रही है? क्या इस बात से वे सहमति दिखाते हैं? क्या उनकी राय है? देश तोड़ने की बात ये समूचा देश नहीं सह सकता। आप राजनीति में आरोप करो, ठीक है, प्रत्यारोप करो, ठीक है, केंद्र पे उंगली दिखाओ, ठीक है, पर देश तोड़ने की बात आपके मुख से कैसे आ सकती है? और इस बात का यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस समर्थन कर रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। नहीं, ये भी मैं पूछ लूंगा उनसे, लेकिन नवाब मलिक साहब ये भी कह रहे हैं कि आप लोग काम नहीं करने दे रहे राज्यों में। क्या काम नहीं करने दे रहे? मेट्रो कार शेड जहां पर आरे पर जगह है, वहां पर पेड़ नहीं, पौधा नहीं, पेड़ की पन्ना तक तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से खाली मैदान वहां पर पड़ा है। ये अहंकार और बाल हट के कारण वहां पर मेट्रो कार शेड नहीं बना रहे। इनकी खुद की कमेटी, शौनक कमेटी, इन्होंने खुद गठित की दिसंबर में। जनवरी में उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा कि यहाँ पर कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड नहीं बन सकती। अब इनको अक्टूबर में कौन सा सपना आया कि जो IAS ऑफिसर की कमेटी कहती है कि जवाब ले लेते हैं, नहीं बन सकती। अक्टूबर में इन्होंने क्यों फैसला किया? उसी शौनक कमेटी ने कहा था कि ये मामला कोर्ट में फंसेगा। उन्होंने कहा था 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। मैं नवाब मलिक साहब से सरकार करके पूछना, नवाब मलिक साहब जल्दी से आप एक बार जवाब ले लेते हैं। राम कदम जी, नवाब मलिक साहब, नहीं, कोई पूरे जंगल समाप्त कर दे और कहे अब यहाँ पे जंगल नहीं, तो हमें लगता है ये सब ठीक नहीं। जंगलों को काटा जाएगा तो पुनः जंगल लगाए जाएंगे। मुझे हाँ ना में बता दीजिए, जो राम कदम ने सवाल उठाया देश तोड़ने की बात शिवसेना कर रही है, आप लोग उसके साथ हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि शिवसेना कभी देश तोड़ने की बात करेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राम कदम जी कह रहे हैं। 25 मैंने उनका अपना कहना है। कल को अभी हमने देखा किसानों के आंदोलन में उनको भी देश तोड़ने वाली ताकत बताया गया। कोई चीजों को उठाता है, विषय को जी, देश तोड़ता है कोई अखबार, ठीक है, हमें लगता है ये उनकी सोच जी। राम कदम साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवाब मलिक साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बात रखने के लिए। संपादकीय में जो लेख लिखा संजय राउत ने, अब उस पर भी विवाद शुरू हो गया है। खबरें आगे और भी होंगी, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर और देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें क्या है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।